हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज चल उसको कंटिन्यू करते हैं हम। लास्ट लेक्चर्स में हमने देख लिया था ट्रांसमिशन लाइन, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, तो चैप्टर स्टार्ट किया था। ट्रांसमिशन लाइन में हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी कांस्टेंट हमने देख लिए थे। आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कांस्टेंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? आपको इस ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपके पास साइंटिफिक कैलसी होना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको कैलसी के साथ बताऊंगा कि कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है। अगर आप कैलसी से सोल्व कर रहे हैं तो आप इजी से सोल्व हो जाएगा, आपका जो वैल्यू आएगा वो इजीली फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो आपका गिवन क्या है? ए जनरेटर ऑफ 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट जनरेटर 1 किलो हर्ट्ज क्या अपना फ्रीक्वेंसी गिवन है। नेक्स्ट क्या गिवन है? 100 किलोमीटर क्या है अपना लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ गिवन है 100 किलोमीटर। देन Z0 क्या अपना इम्पिडेंस है। देन आर यानी जो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस एंड रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है अपना प्राइमरी कांस्टेंट है। ये अपने को वैल्यू गिवन है, इनकी फिक्स वैल्यूज रहते हैं, वो गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है अपने को? कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस यानी कि जेड कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस फाइंड करना है। देन प्रोपगेशन कांस्टेंट फाइंड करना है, गामा फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करना है एंड वेलोसिटी फाइंड करना है, यानी चार टर्म फाइंड करने हैं। पहले सबसे पहले अपने पास जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है अपने पास? यहाँ पे आर गिवन है 10.4 ओम पर किलोमीटर। देन एल कितना गिवन है? इंडक्शन 0.00367 हेनरी पर किलोमीटर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या अपना यहाँ पे? थर्ड पॉइंट हमें गिवन है जी इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 महो पर किलोमीटर। ठीक है, देन लास्ट क्या गिवन है? कैपेसिटेंस गिवन है 0.00835 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड पर किलोमीटर। पर किलोमीटर में क्यों है? अपना ट्रांसमिशन लाइन का यूनिट क्या होता है? पर किलोमीटर में कंसीडर करते हैं। देन अपने पास फाइंड क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस फाइंड करना है एंड फ्रीक्वेंसी भी गिवन है अपने पास। क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी अपने पास गिवन है 1 किलो हर्ट्ज, यानी 1 इंटू 10⁻6 किलो हर्ट्ज। ठीक है, देन अब यहाँ से ओमेगा फाइंड कर लेते हैं पहले, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या देगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2πf एंड 1 किलोमीटर 1 किलो हर्ट्ज क्या थे? 1000 हर्ट्ज, तो यहाँ पे क्या देगा? 2 पाई इंटू 1000, तो यहाँ पे क्या देगा? 2000 पाई। ओमेगा का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया रेडियन। क्या देगा? रेडियन। यूनिट क्या होता है? रेडियन। 2000 पाई। राइट, ये होने के बाद अब क्या फाइंड करना है? अब स्टार्ट करते हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस फाइंड करना। तो आपको फॉर्मूलाज जो हमने ड्राइव किए थे, फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। जस्ट एक बार रिक्यू कर लेते हैं यहाँ फॉर्मूलाज। यस, ओके। फॉर्मूला क्या है अपना यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या देगा अपना यहाँ पे? जेड नॉट इज इक्वल टू, या वर्ड्स पे नहीं ध्यान देना आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला भी ध्यान देना है। क्या आ जाएगा? अंडर रूट, ये डिराइव किया था हमने, आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। ये क्या होता है अपना? फॉर्मूला फॉर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। ठीक है, यस। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं अपने यहाँ पे अब वैल्यू आर ओमेगा एंड ये एल, ये अपना सब गिवन है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करते हैं। जेड नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, अंडर रूट को मैं लिख देता हूँ पावर 1/2, जिससे अपने को समझने में आसानी होगी। पावर 1/2, अंडर रूट को लिख सकते हैं पावर 1/2। देन आर का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में? 10.4 गिवन है, 10.4 प्लस जे की जगह जे लिखा। देन ओमेगा, ओमेगा का क्या पुट अप करना है? ओमेगा का वैल्यू 2000 पाई, 2000 पाई। देन एल का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एल का वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे? यस, 0.00367। ठीक है, डिवाइड बाय जी का वैल्यू क्या गिवन है? जी का वैल्यू अपने पास गिवन है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 प्लस जे इंटू ओमेगा का है 2000 पाई। देन सी कितना गिवन है अपने यहाँ पे? 0.00835 इंटू 10⁻⁻6। ये जो हमें डाटा गिवन था वो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में पुटअप किया। जस्ट फॉर्मूला याद रखना आपको, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है। अब अपना काम होता है कैलसी का यूज करना। ठीक है, जब भी एक
इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट के फॉर्म में इनको सोल्व करने के लिए अपन यूज करते हैं अपने कैलसी का क्या पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। क्या ही कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको कैलसी लेना है, कैलसी में आप शिफ्ट एंड प्लस का आइकन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्लस के आइकन के बाद दिखेगा आपको पोल POL, तो यहाँ पे पोलर में कन्वर्ट करना है तो अपने यहाँ पे पोल वाले पे क्लिक करना है। देन जो फर्स्ट क्या आएगा जो 10.4 है तो 10.4 पे प्रेस करना है 10.4, देन कोमा प्रेस करना है, देन जे जे अपने को नहीं प्रेस करना है, यहाँ पे क्या करना है डायरेक्ट कोमा के बाद क्या पुट करना है 2000 पाई इंटू क्या देगा आपने यहाँ पे 0 पॉइंट, ये वैल्यू पुटअप करना है डायरेक्ट, ये जे के साथ में जो वैल्यू है वो यहाँ पे कोमा के बाद पुटअप करना है, क्या देगा 0.00367, देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा R इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ आंसर क्या मिल रहा है, मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, कन्वर्जन लिख देता हूँ, पोलर, पोलर किसका 10.4 कॉमा क्या पुटअप करना है वहां पे कैलसी में 10.4 कॉमा 2000 पाई मल्टीप्लाई विथ 0.00367। ठीक है, अब इसका कन्वर्जन क्या आएगा आपको यहाँ पे कैलसी में दिख रहा होगा R इज इक्वल टू क्या देगा R इज इक्वल टू 25.29, देन थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू अपना आंसर आया है 65.72 डिग्री। ठीक है, ये अपना दोनों कैलसी को कन्वर्ट करने के बाद आया। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं R और थीटा को, अब इसको लिखने का तरीका होता है 25.29 एंगल, यस एक मिनट यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, यस 25.29 एंगल का सिंबल एंड 65.72 डिग्री। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा ये लिखने का तरीका कैसे होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सेकंड वाले का भी फाइंड कर लेते हैं, अपॉन वाले का भी, अपॉन वाले का कैसे वैल्यू पुटअप करेंगे, सेम वैल्यू पुटअप करना है आपको, क्या आ जाएगा पहले पोल शिफ्ट प्लस प्लस का आइकन क्लिक करना है, देन 0.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, 10 रेज टू पावर माइनस 6, देन कॉमा, कॉमा प्रेस करना है, देन 2000 पाई एंड ये यहाँ पे क्या आ जाएगा पोलर, पोलर में कन्वर्ट करना है 0.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2000 पाई, देन यहाँ पे पुटअप करना है 0.00835 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6। ठीक है, जैसे मैंने येलो कलर में लिखा है ये आपको डायरेक्ट वहाँ पे कैलसी में पुटअप करना है। देन यहाँ पे R का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे R का वैल्यू फाइंड होगा अपने पास, R इज इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 5.24 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5, देन थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, थीटा का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा अपना 89.126 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली इसका कन्वर्जन कैसे लिखेंगे यहाँ पे, क्या आपको कन्वर्जन यहाँ पे फाइंड कर लेना, जिससे क्या रहेगा अपन जब आगे का जो पॉइंट सोल्व करेंगे उसमें भी ये रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्ट यूज कर पाएंगे 5.24 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 एंगल 89.126 डिग्री। ठीक है, ये हमने नोटेशन कर दिया, पोलर में कन्वर्ट कर लिया जो वैल्यू है। ये पोलर में क्यों कन्वर्ट किया, पोलर में कन्वर्ट करने से अपना क्वेश्चन या जो न्यूमेरिकल्स है वो आसान हो जाते हैं, या सॉल्विंग करना आसान हो जाता है। जेड नॉट इज इक्वल टू क्या जाएगा, कन्वर्जन को लिख देते हैं यहाँ पे, क्या जाएगा ये वाला वैल्यू लिखना जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है वो लिखना है अपने को, कन्वर्ट होने के बाद 25.29 एंगल 65.72 डिवाइड बाई क्या लिखना है यहाँ पे 5.24 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 एंगल 89.126। राइट, ये हमने वैल्यू पुटअप कर दी। पावर में क्या चल रहा था अपना 1/2। अब ये पोलर को कैसे सोल्व करते हैं, जो एंगल से पहले होता है, एंगल से पहले मतलब जो R का वैल्यू था वो क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है यहाँ पे अपॉन में है तो अपॉन कर देते हैं, क्या जाएगा मैग्नीट्यूड, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं, क्या जाएगा 25.29 डिवाइड बाई 5.24 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 एंड जो पावर क्या था 1/2 एंड एंगल। अब यहाँ एंगल को सोल्व करते हैं, जब अपॉन में होते हैं तब जो अपॉन वाला है उसको माइनस कर देते हैं, कैसे, अब इसको सिंप्लीफाई करने के टाइम क्या आ जाएगा 65.72 माइनस 89.126 पावर क्या आ जाएगा, जो पावर होता है पावर में जो वैल्यू होती है वो क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंगल को सोल्व करते हैं तब। ठीक है, मैग्नीट्यूड को वैसे ही सोल्व करना है जैसे अपना वैल्यू अपना आंसर में है, देन जब एंगल का सोल्व करते हैं, एंगल का सोल्व करने के टाइम क्या आ जाएगा अपॉन में होता है तो माइनस कर देते हैं, एंड मल्टीप्लाई में होता है तो क्या करते हैं एडिशन कर देते हैं। ठीक है, यस, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या सिंप्लीफाई किया यहाँ पे जेड नॉट इज इक्वल टू, अब यह कैलसी में डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगा मैं बता देता हूँ 694.71
ठीक है, ये कंप्लीट इक्वेशन को आप कैल्शियम वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देन एंगल, एंगल के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे 65.72 माइनस 89.126, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है, वेट 65 पॉइंट, यस 23 पॉइंट ये बन रहा है। देन मल्टीप्लाई करना है 1/2, मल्टीप्लाई क्या करना है 1/2, यस, तो क्या वैल्यू आ रहा है अपना, -11.0703, ये अपना क्या आ गया, सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू बन गया। ठीक है, यही वैल्यू किसका है, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं डायरेक्ट, नॉट इज इक्वल टू 694.71 एंगल -11.7, क्या आ जाएगा, ओम क्या था इसका, यूनिट होता है इम्पीडेंस का। ये हमने फाइंड कर लिया इम्पीडेंस का फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन इसको अगर आप पोलार से वापस रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है तो आप रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, एंड पोलार में आंसर आएगा तो भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड कर लिया कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। सेकंड क्या अपना यहाँ पे, प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट। सेकंड क्या फाइंड करना है, प्रोपगेशन कांस्टेंट। प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू होता है यहाँ पे, फॉर्मूला आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। जो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस फाइंड कर लिया आपको अच्छे से आ रहा है, तो यहाँ पे जो डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, बस फॉर्मूला याद रखने के लिए। क्या आ जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल, आर प्लस जे ओमेगा एल, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, जी प्लस जे ओमेगा सी। सेम फॉर्मूला था, डिवाइड में था, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट फाइंड करते तब। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया प्रोपगेशन कांस्टेंट का। देन गामा इज इक्वल टू, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको सोल्व करके लिखाया था, आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे तो भी करेक्ट होगा। यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। पहले आर का वैल्यू क्या है 10.4 प्लस जे ओमेगा क्या है 2000 पाई इंटू एल क्या है अपना गिवन है 0.00367, यस, मल्टीप्लाई में क्या है, ये कंप्लीट मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा देते हैं, यस। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये भी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, जी का वैल्यू क्या है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 प्लस जे इंटू 2000 पाई इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी का वैल्यू 0.00835 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा -6, राइट। ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया। देन जब सॉल्विंग करते हैं तब अपन क्या करते हैं, पोलार में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे पोलार में पहले ही कन्वर्ट करके रखा है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे। गामा इज इक्वल टू क्या देगा, अंडर रूट। अब अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पावर हाफ लिख देते हैं, पावर हाफ लिखा। देन क्या देगा, फर्स्ट कन्वर्जन क्या था अपना 25.29 एंगल, एंगल के साथ क्या था अपने यहाँ पे 65.72। देन ब्रैकेट डॉट, क्या देगा अपने पास सेकंड कन्वर्जन क्या था अपना 5.24 इंटू 10⁵, 5.24 इंटू 10⁵ एंगल 89.126। ठीक है, देन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे प्रोडक्ट पहले मैग्नीट्यूड का करते हैं सॉल्विंग, मैग्नीट्यूड का क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहाँ पे क्या था डेरिवेटिव डिवाइड में था तो डिवाइड कर दिया था हमने। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे 25.29 मल्टीप्लाई विद किसके साथ हो जाएगा 5 पॉइंट, मैग्नीट्यूड वाला क्या है जो एंगल के साइन के आगे है वो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड का टर्म होता है, इंटू 10⁻⁻5 एंड जो पावर है पावर क्या आ जाएगा 1/2 एंगल। देन यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में एंगल वाला पार्ट मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में क्या बताया मैंने एडिशन कर देते हैं, डिवाइड में क्या होता है डिवाइड माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 65.72 माइनस यस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 89.126 एंड जो पावर होती है वो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाती है, राइट। देन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वाई गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करने में क्या वैल्यू बन रहा है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे 0.036। ये अब आपको एलसीएम में सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। देन एंगल, इनको सोल्व किया, इनका एडिशन करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है 77.423, क्या वैल्यू बन रहा है 77.423 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास प्रोपगेशन कांस्टेंट, क्या आ गया हमारे पास प्रोपगेशन कांस्टेंट फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। अब ये कांस्टेंट फाइंड करने के बाद अगर आप आगे और सोल्व करना चाहे तो क्या आ जाएगा, और क्वेश्चन में आपको क्या पूछ सकते हैं, जैसे अपने यहाँ पे प्रोपगेशन कांस्टेंट ही पूछा है तो अपना प्रोपगेशन कांस्टेंट हमने फाइंड कर रखा है। देन अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन में क्या चेंजेस कर देते हैं कि और आपको एक टर्म ऐड करने के लिए 2 टर्म और फाइंड करने के लिए बोल देते हैं, जिसमें हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन कांस्टेंट एंड फेज कांस्टेंट।
तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। वो फाइंड किससे होते हैं, गामा से ही फाइंड होते हैं। तो गामा को अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर में, कन्वर्ट इनटू रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मतलब प्लस के फॉर्म में, जे के फॉर्म में, यानी रियल एंड इमेजरी पार्ट में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको प्रेस करना है शिफ्ट एंड जो माइनस सिंबल है, माइनस सिंबल पे लिखा हुआ है आपको REC रेक्टेंगुलर, ठीक है। सेम यहाँ पे वैल्यू पुट करना है 0.036, देन कोमा, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 77.423, देन ब्रैकेट क्लोज करना है, इक्वल। अब यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है, एक्स का वैल्यू बन रहा है यहाँ पे, एक्स एंड वाई के फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो गामा इज इक्वल टू क्या देगा अपना यहाँ पे 7.83, क्या था अपना 7.83.9 था, तो 84 लिख देते हैं, इंटू 10⁻³ देन प्लस। अब यहाँ पे क्या है अपना यहाँ पे प्लस, ये वाई वाला एक्स प्लस वाई के फॉर्म में आया, तो वाई वाला क्या है अपना यहाँ पे 0. इसके साथ क्या देगा अपना जे लिख देना है 0.035, ठीक है। देन ये अपना वैल्यू आ गया, क्लोज करते हैं, ये आ गया अपना गामा का वैल्यू, ये हो गया। अब इसके बाद ये जो भी गामा के फॉर्म होता है, गामा का एक और फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा था, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। ये अल्फा क्या होता है अपना अटेंडेंस कांस्टेंट एंड बीटा क्या होता है अपने पास फेज कांस्टेंट। तो यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर किया तो क्या देगा अल्फा इज इक्वल टू क्या देगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या फाइंड हो गया हमारे पास, जिसको अटेंडेंस कांस्टेंट बोलते हैं, अटेंडेंस कांस्टेंट जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, वो क्या देगा कंपैरिजन करने पर, कंपैरिजन करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है, जो प्लस वाला यानी जे के साथ में नहीं है वो क्या देगा, रियल पार्ट क्या देगा 7.84 इंटू 10⁻³ राइट। एंड इसका फॉर्मूला क्या था, नेपर पर मीटर किलोमीटर, क्या देगा यहाँ पे नेपर पर किलोमीटर, ये इसका फॉर्मूला होता है राइट। क्योंकि अपना सभी वैल्यू किसमें किलोमीटर में है, तो यहाँ पे किलोमीटर के फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्या है अपना अटेंडेंस कांस्टेंट आ गया। देन सेकंड क्या पूछा जा सकता है आपको, फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने में क्या मिल रहा है अपने पास, जो जे के साथ में जो टर्म है वो क्या जाएगा बीटा का टर्म है, तो 0.035 ये क्या जाएगा। एंड बीटा क्या आता है अपना फेज कांस्टेंट है, फेज क्या होता है रेडियन पर किलोमीटर। ये हमने फेज कांस्टेंट अटेंडेंस कांस्टेंट दोनों फाइंड कर लिया। ये एक्स्ट्रा है, आपको कभी क्वेश्चन चेंज करके आया तो यहाँ पे अल्फा और बीटा फाइंड करने के लिए भी बोल सकते हैं। ये हो गया। थर्ड क्या अपना वेवलेंथ फाइंड करना है एंड वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेवलेंथ एंड वेलोसिटी के लिए भी बीटा का वैल्यू नीड था, तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। यस। थर्ड क्या अपना यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है अपने यहाँ पे ओमेगा अपॉन बीटा, क्या होता है ओमेगा अपॉन बीटा। ओमेगा का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है हमने, क्या अपना 2000 पाई डिवाइड बाई बीटा, बीटा का वैल्यू क्या आता है 0.035। अभी आप डायरेक्ट कैल्शियम में पुटअप करेंगे, कैल्शियम पुटअप करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है यहाँ पे 117,951.9, ठीक है। आप यहाँ पे कैल्शियम में सोल्व करके भी देख सकते हैं, 2000 पाई डिवाइड बाई 0.035, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 17,009 पॉइंट बाद में आएगा 9.58, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ गया वेलोसिटी का, और वेलोसिटी किसमें होती है किलोमीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे सभी टर्म्स किलोमीटर में यूज होता है ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी फाइंड करने के बाद उसके आगे क्या आएगा अपने यहाँ पे सॉल्विंग। नेक्स्ट क्या पूछा था अपने पास वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या आ जाएगा वेवलेंथ लेमडा, लेमडा से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है अपने यहाँ पे 2 पाई अपॉन बीटा, 2 पाई अपॉन बीटा, क्या था फॉर्मूला वेवलेंथ का 2 पाई अपॉन बीटा। आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप किया, वैल्यू पुटअप करने के बाद आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यस। नेक्स्ट आंसर लिख देते हैं यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू क्या जाएगा अपना 2 पाई मतलब 2 पाई डिवाइड बाई बीटा का वैल्यू क्या था 0.035, ठीक है। ये वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है अपने यहाँ पे 9519। यस। 2 पाई कैल्शियम अगर सोल्व करें अपन 2 पाई डिवाइड बाई 0.035 इज इक्वल टू क्या है अपना यहाँ पे 179.51, ठीक है। क्या हमारे पास लेमडा का वैल्यू, लेमडा किसमें होता है किलोमीटर, यानी डिस्टेंस होती है वेवलेंथ, तो यहाँ पे किलोमीटर में वैल्यू लिखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने सभी पॉइंट्स को फाइंड कर लिया है
एंड केएलसी का यूज करके ही बताया मैंने कि केएलसी का यूज करके आप इजीली सोल्व कर पाएंगे वहां पे एग्जाम में, ठीक है। एंड अब क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन रहता है जिसमें आर और एल का इनका वैल्यू चेंज हो सकता है, एंड आपको यहाँ पे जो नेमिंग में दिया है नहीं प्रोपोगेशन कांस्टेंट फाइंड करना है, वैल्यूज फाइंड करना है, उसकी जगह आपको सिर्फ उनका नोटेशन दे सकता है, लेमडा वी एंड अल्फा बीटा एंड जेड नॉट, ये फाइंड करने के लिए भी बोल सकता है, ठीक है। यस, और सिमिलर टाइप के वीडियोस आपको और चैनल पे मिलते रहेंगे। एंड जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिल जाते हैं, एंड आपको डैशबोर्ड भी मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।